जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप टीए भर्ती की तैयारी कर रहे हो या आप टीए ज्वाइन करना चाहते हो, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि टीए का मतलब क्या है। देखो, टीए का मतलब है ट्यूटोरियल आर्मी, जिसको हिंदी में प्रादेशिक सेना कहते हैं, जिसकी फिलहाल में वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस भर्ती को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, हर एक क्वेश्चन का आपको यहां पर जवाब मिलेगा। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। यहां पर आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तरीके से मिलेगा। यहां पर हम कुछ भी झूठ नहीं बताएंगे कि चलो रियलिटी कुछ और है और हम बोल कुछ और है। जो है बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल सही बताऊंगा। हो सकता है कि आपको कुछ गलत लगे और हो सकता है आपको कुछ सही लगे, लेकिन जो है वो बताऊंगा यहां पर मैं आपको बिल्कुल सत्यता के साथ, बिल्कुल रियलिटी के साथ। तो अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कवर करने वाला हूं कि यहां पर हम इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। देखो, ये जो भर्ती है स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो ओवर एज हो चुके हैं, जो अग्निवीर की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अग्निवीर की भर्ती में और इस टीए की भर्ती में क्या डिफरेंस है। क्या ये बिल्कुल अग्निवीर के समान है? दूसरा हमारा यहां पर क्वेश्चन है कि टीए की भर्ती में जिस तरीके से प्राचीन पुराने समय लगभग 15-20 साल पहले जो रूल रेगुलेशन थे, क्या बिल्कुल सेम टू सेम वो है या फिर इसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये एक परमानेंट भर्ती है या फिर एक अस्थायी भर्ती है। ठीक है, आपको यहां पर सैलरी कितनी मिलेगी, क्या छुट्टियों के दौरान भी आपको सैलरी मिलेगी या फिर छुट्टियों के दौरान आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्या आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी, क्या आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, क्या यहाँ पर आपको रिलेशनशिप का बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा टीए और जो नॉर्मल आर्मी होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगा। अग्निवीर और टीए के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। क्या आपको क्रेडिट कार्ड का जो कैंटीन कार्ड मिलता है, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, कैंटीन कार्ड का आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहे होंगे। और बाई चांस कोई हो क्वेश्चन ऐसा जिसको मैं यहाँ पर कवर नहीं किया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। देखो, सबसे पहले हम टीए के बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारी एक स्थायी सेना है उसका एक अंग है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका एक भाग है ये। और इसको जो टी है इसको हम क्या कह देते हैं, जो हमारी मेन सेना है उसकी दूसरी रक्षा पंक्ति भी मानते हैं इसको। और इसको मेन सेना की दूसरी रक्षा पंक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मेन सेना है उसमें और टीए वाली सेना दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एक समान है। यदि मैं बात करूं अग्निवीर के बारे में और टीए के बारे में तो दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। आप एक बार याद करो, अग्निवीर तो पिछले 4-5 साल से है। उससे पहले जो नॉर्मल भर्ती होती थी जिसको हम ओपन भर्ती बोलते थे, और उसमें जिस तरीके से परमानेंटली एक स्थायी तौर पर आर्मी के जवान बनते थे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से है ये। ठीक है, अब फिलहाल में अग्निवीर में तो क्या है कि अग्निवीर में आपको शुरू के 4-5 साल के लिए अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद उनमें से कुछ कैंडिडेटों को छांटकर परमानेंटली स्थायी कर दिया जाएगा, बाकी के कैंडिडेटों को घर पर भेज दिया जाएगा। तो यदि आप आज अग्निवीर में सेलेक्ट होते हो तो आपको बिल्कुल भी ये खुशी नहीं मिलेगी कि मैं आज एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में लग गया। आपके और आपके घर वालों के दिमाग में हमेशा यह डर रहेगा कि ये तो कुछ साल की नौकरी है, उसके बाद घर पर भेज दिया जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर ये बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन इसमें सेलेक्ट होने के बाद में आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक परमानेंट है। जिस तरीके से एक नॉर्मल भर्ती होती थी परमानेंट, बिल्कुल उसी तरीके से है ये, है ना। तो अग्निवीर में इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नॉर्मल भर्ती जो नॉर्मल आर्मी जो परमानेंट आर्मी थी उसमें इस पे ये एक सबसे बड़ी समानता है।
अब देखो, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भारत में आर्मी की जितनी भी बटालियन है, रेजिमेंट जितनी भी बटालियन है, उन सभी बटालियनों की क्या होती है, एक टीए बटालियन होती है। और जो रेजिमेंट बटालियन है और जो टीए बटालियन है वो लगभग पास पास में रहती हैं। इन दोनों को अलग अलग दूर दूर नहीं रखा जाता, बिल्कुल पास पास में रखा जाता है। और इसके अलावा इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी लगभग एक समान तरीके से ही होती है। इसलिए जो नॉर्मल आर्मी है, जो परमानेंट आर्मी है, और जो टीए वाली आर्मी, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो टीए है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है ये, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर परमानेंट है या फिर ये अस्थायी तौर पर है? देखो, यदि हम पहले की बात करें तो पहले टीए में क्या सिस्टम होता था, 6 महीने नौकरी करवाते थे, फिर 6 महीने घर भेज देते थे। जब वो 6 महीने घर पर रहते थे ना, उस दौरान उनको किसी तरीके से कोई सैलरी नहीं मिलती थी। मतलब साल में उनको 6 महीने वहां पर बुलाया जा रहा है, तो उन 6 महीने में उनको सैलरी मिलती थी, फिर वो 6 महीने बेरोजगार हो जाते थे, फिर 6 महीने सैलरी, फिर 6 महीने बेरोजगार, ऐसा सिस्टम होता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आपको पूरे 12 के 12 महीने सैलरी मिलेगी। जिस तरीके से एक जो स्थायी आर्मी का जवान होता है उसको 3 महीने की छुट्टी मिलती है, और उन 3 महीनों की छुट्टी की भी उनको सैलरी मिलती है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपके साथ होने वाला है। आप टीए में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, और उन 3 महीने की भी आपको क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। बाकी यदि मैं आपके ड्रेस कोड के बारे में बात करूं, आपके जूतों के बारे में बात करूं, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके समान रहने वाला है, आर्मी के जवानों के समान रहने वाला है। यदि मैं सैलरी की बात करूं, जिस तरीके से एक स्थायी आर्मी के जवान की सैलरी की शुरुआत होती है 21,700 रुपए बेसिक पे के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपए। उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, जैसे डीए मिलेगा, फिर आपको टीए मिलेगा, फिर आपको इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा। और जिस तरीके से एक गवर्नमेंट सर्वेंट का एनपीएस कटता है उस तरीके से आपका भी एनपीएस कटेगा। आपको भी रिटायरमेंट के दौरान एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, आपको भी यहाँ पर पेंशन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से एक स्थायी आर्मी के जवान को आर्मी हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, ठीक है। आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलेगी, एक्स सर्विस का आपको कोटा मिलेगा। और यहाँ पर एक्स सर्विस का जो कोटा है ना, इस मामले में तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा सीन है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिलेशन का कार्ड भी मिलेगा, ठीक है, रिलेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप इस रिलेशन सर्टिफिकेट को अपने बड़े भाई के लिए भी काम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एज लिमिट का क्राइटेरिया तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो टीए का जो जवान वो बिल्कुल एज इट इस तरीके से एक आर्मी का जो स्थायी जवान है ना, बिल्कुल उस तरीके से है। यहां पर यदि हम कंपटीशन की बात करें तो अग्निवीर की तुलना में ज्यादा है। उसके दो कारण है, पहला यहां पर एज लिमिट का क्राइटेरिया ज्यादा है, दूसरा ये अग्निवीर की तुलना में कहीं गुना ज्यादा बेस्ट है। यहां पर यदि आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार हम अस्थायी हैं, बिल्कुल आपको ये फीलिंग आएगी कि हम एक परमानेंट देश के जवान बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और यदि आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया है, वीडियो को देखने में आपको मजा आया है, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल सके इस भर्ती के बारे में। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, और फिर मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।